गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? जो सवाल पहले दिन से उठ रहे थे वो सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि अगर ओन नाम का एक गार्ड जो पुलिस के मुताबिक वो 5 दिन से छुट्टी पे था तो उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। आप खुद देखिए पुलिस क्या कह रही है और पुलिस के डबल बयानात क्या है। चले इस वीडियोस को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे तबसरा ओन का पता किया। ओन नाम का जो गार्ड है वो वहाँ से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके लेके गया था। उसके गाँव में जमीनों के कब्जे का कोई मसला। लेकिन दूसरी तरफ उसी कॉलेज के हमारे पास एक जो वर्कर है वो कह रहे कि ओम नाम का गार्ड आया तो था लेकिन वो ऊपर वाले पोर्शन में कभी नहीं आया, किसी कैमरे में नहीं पकड़ा गया कि वो ऊपर आए। अब आप देखें ये एक वर्कर का बयान कि वो क्या कह रहा है। डे की फुटेज में कुछ निकला? सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना, यही तो बता रहा हूँ कि हमने पूरे डे की देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो आया ही नहीं नीचे। चले ये है कि पूरे डे में अगर वो नीचे ही आया हो। आप ये कह रहे हैं कि जिस गार्ड के बारे में कहा जा रहा है ऑन, वो पूरे दिन में नीचे पार्किंग में आया ही नहीं। वैसे तो ये भी तो पर्दा ही डाल रहा है। ये कह रहा है कि वो ओम नाम का एक गार्ड पूरे दिन में नीचे आया ही नहीं है। अगर वो नीचे नहीं आया, एक तो डबल बयानात पुलिस ये कहती है कि ओम नाम का जो गार्ड है वो हमारे पास छुट्टी पे था और दूसरा ये कह रहा है कि वो पूरे दिन आया ही नहीं। तो ये पंजाब कॉलेज हमारे पास क्या कर रहा है? ये क्यों गलत बयानी पे गलत बयानी दे रहा है? ये एक गार्ड को बचाने की साजिश तो नहीं हो सकती थी ना? अगर एक गार्ड को बचाने की तो ये कभी भी ना बचाते। बात असल में ये है कि इस रेप में जस्ट एक गार्ड नहीं, बहुत सारे लोग मुलविस है, ठीक है। और अगर इनको अपने कॉलेज की रेपुटेशन का इतना ही ख्याल होता तो वो उस एक गार्ड को सजा देकर अपने कॉलेज का नाम बचा लेते, लेकिन इसमें एक गार्ड नहीं है, इसमें इसके बड़े बड़े लोग शामिल। अब आप खुद देख ले दोनों के बयानात में कितना तजाद है। इसी वाक़े को देखते हुए जब वज़ीर तालीम ने इनके कॉलेज का विज़िट किया था तो उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी, उसके बाद उन्होंने उनकी जो रजिस्ट्रेशंस थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी, ठीक है। और जो वज़ीर तालीम का बयान था वो कुछ ऐसे था। इस वीडियोस को देखें ये क्या कह रहे हैं। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए। ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा कोई आम बंदा बयान नहीं दे रहा बल्कि वजीर तालीम बयान दे रहा है, ठीक है। अगर वीडियोस डिलीट कर दी गई है, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर वीडियोस डिलीट कर दी गई है तो क्यों डिलीट कर दिए? हालांकि कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब है बहुत कुछ हुआ, उसमें बहुत सारे लोग मुलविस है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुलविस है और इसमें जस्ट एक गार्ड मुलविस नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। मतलब है कि इतनी जदोजहद सिर्फ एक गार्ड को बचाने के लिए तो नहीं की जा रही, इसका मतलब है इसके पीछे कुछ ऐसे लोग मौजूद है जिसको मंजर आम पर लाना नहीं चाहते। पहले तो शेरबानो के बयानात में तजाद है, उसमें एक में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, फिर कुछ दिन बाद रिपोर्ट आती है कि नहीं भाई बच्ची अपने घर में फिसल के गिरी है और वो घर में है और आईसीयू में और अभी उसकी तबीयत बेहतर है। जिस एक फादर ने बयान दिया है, ये बयान आप सुन भी चुके होंगे, लेकिन एक दफा फिर इस बयान को आप देखें, इस पर थोड़ा गौर करें कि ये आदमी क्या कह रहा है। हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है। इनके मुताबिक इनकी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ बल्कि वो घर में खुद फिसल कर गिरी है, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं दिया जा रहा कि क्या यही वो आदमी है जो उस बच्ची का बाप है कि नहीं। अब यहाँ पर 2 से 3 सवालात पैदा होते हैं जिनके जवाबात आज तक ना पुलिस ने हमें दिया है और ना ही पंजाब कॉलेज ने दिए। नंबर 1, अगर हम कोई ज्यादती नहीं हुई तो पुलिस ने गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया, ठीक है। अगर उसको गिरफ्तार कर भी लिया तो दूसरी तरफ वही पुलिस वाले क्यों ये बयानात दे रहे, जिस ओम को हमने गिरफ्तार किया है वो तो 5 दिन की छुट्टी पे था। अगर वो 5 दिन की छुट्टी पे था तो फिर उसको क्यों गिरफ्तार किया? तो क्या उसके पीछे कुछ ऐसे शख्सियात है जिसे ये लोग बचाना चाह रहे हैं, जिसे ये लोग मंजर आम पर नहीं लाना चाह रहे? ऐसे कौन से लोग हैं इसके पीछे? क्योंकि पंजाब कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट के लिहाज से ज्यादती तो हुई है, ज्यादती क्योंकि इतने ढेर सारे अगर तलबात आए हैं तो वैसे नहीं आए, ज्यादती तो हुई है, कुछ तो हुआ है। एक तरफ पंजाब कॉलेज अपनी रेपुटेशन बचा सकता था उसी गार्ड को सजा दिलवा कर, लेकिन उसी गार्ड को मुसलसल बचाया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि उसमें गार्ड बिल्कुल मुलविस ही ना हो बल्कि उसमें एथलीट्स यानी बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हो जिसमें बच्ची के साथ ज्यादती किया गया और वो खुद को छुपा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने गार्ड को सामने लाया है, ठीक है। तो हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता।
जो एक छोटी क्यों बच्चों के सर फोड़े गए, क्यों उनके साथ ये ज्यादती की गई है। हालांकि वीडियोस में सामने नजर आ रहा है कि पंजाब पुलिस या जो भी पुलिस जो आपको नजर आ रही है कि वो बच्चों को मार रहे हैं, डरा रहे हैं, भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं, रीजन क्या है। हमें चाहिए कि हम इन बच्चों के साथ खड़े हों, उल्टा हम इन्हें ही हम जो है ना मार रहे हैं, भगा रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं। क्यों फोड़े जा रहे हैं ये सर, कुछ तो रीजन होगा। हमें इन तमाम सवालात के जवाब चाहिए। इसी वीडियो देखे जिसमें एक मनाहिल बच्ची थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके साथ ये वाकया हुआ है। उसकी ये वीडियो प्लीज आप 1-2 मिनट देखें। मेरा नाम मिनाहिल है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। आजकल मेरी पिक्चर पीजीसी इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा रिलेट की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, वो रेप का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है और मैं मर चुकी हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं यासिर शामी डेली पाकिस्तान के थ्रू आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मेरी पिक्चर मिसयूज। तो ये सारी सूरत हाल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेप हुआ है या नहीं हुआ, हम ये कह रहे हैं कि जो सवालात पैदा हुए हैं उन सवालात के जवाबात कौन देगा, क्योंकि पुलिस तो सिरे से कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जो सवालात अवाम ने उठाए हैं उनके जवाबात हमें कौन देगा, कहाँ से हमें मिलेंगे इनके आंसर।